हम 50 साल से वोट देते आ रहे हैं, बहुत ज़माना देखे हम लोग। हाँ, ये भी आज की व्यवस्था भी देख रहे हैं। इस व्यवस्था में बिहार भी सुरक्षित है, देश भी सुरक्षित है। देश का जितना मान सम्मान मिला है उससे भारत के आदमी एकदम गौरवान्वित हो रहा है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि देश हमारा बहुत ऊंचाई पर है। और आशा करते हैं भगवान से, राजनीतिक पार्टी क्या करेगी नहीं करेगी वो हमको तो उतना निम्न वर्ग के आदमी है, उतना समझ नहीं है। लेकिन हम आशा करते हैं से अगर सरकार 10 साल और रह जाए तो मोदी जी का कामना पूरा हो जाएगा, विश्व गुरु बनेगा जरूर। देखिए, मोदी और नीतीश का जोड़ी चाहिए, युवा को कुछ नहीं चाहिए। सब हवा पानी है, हवा देता है। याद है तेजस्वी यादव क्या बोला था? तेजस्वी यादव बोला था कि जब वक्त बिल पास हुआ, क्या बोला, अगर हम मुख्यमंत्री रहते तो वक्त बिल को लात से मार के फेंक देते। तो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, जनता को मानेगा, जनता को मार देगा। जो पहले रिवाज था कि 7 बजे के बाद घर से नहीं निकल 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलना पड़ता था, वही रीजन आ जाएगा। तो सब मन बना लिए कि एनडीए का सरकार चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। चुनावों की तारीखों का ऐलान और उसके बाद लगातार राजनीतिक हलकों में जो तेजी है वो देखने को मिल रही है। लगातार चुनाव का जैसे ही ऐलान हुआ है उसके बाद राजनीतिक जो दल हैं पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई चाहता है कि जनता को लुभा लें और जनता का वोट पा लें, लेकिन जनता भी बहुत चालाक है। जनता विकास के मुद्दे को देखती है, विकास के नाम पर वोट देती है। कि जनता इस बार किस मुद्दे पर अपना वोट करेगी, बुजुर्ग आखिरकार उनका क्या मुद्दा रहेगा, युवा शक्ति इस बार किस ओर चलेगी। और मेरे साथ तमाम लोग जो है वो मौजूदा लोग मेरे साथ मौजूद हैं। पीछे कुछ महिलाएं हैं, मैं शिवम यादव जी को कहूँगा दिखाएं। महिलाओं की जो आजकल जो कह सकते हैं झुंड है, यानी कि जो आजकल महिलाओं की संख्या है वो आजकल साइबर कैफे पे ज़्यादा देखी जा रही है, क्योंकि एक ऐसी योजना महिलाओं के लिए सरकार ने चलाई है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, यानी कि स्वरोजगार योजना, जिसके तहत 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में आएंगे, फिर 50,000, फिर 1 लाख, और यह आंकड़ा जो है वो 2 लाख तक होगा। यानी महिला रोजगार करेगी, सरकार को पैसा वापसी करेगी, दोबारा दूसरा लोन मिलेगा। लेकिन बुजुर्गों से जानते हैं कैसा माहौल है। प्रणाम करते हैं। प्रणाम सर। थोड़ा जोर से बोलिए, क्या नाम है आपका? मदन सिंह। मदन सिंह जी, ये बताइए बुजुर्गों के लिए इस बार का चुनाव कैसा है? ठीक है सर, ठीक है। हम लोग तो मोदी जी के साथ देते, हरदम देते आए हैं, देते रहेंगे। मोदी जी का क्यों साथ देना चाहते हैं? मोदी जी को तो बता रहे चोर हैं मोदी। हम बता रहे हैं। राहुल गांधी? तब दुनिया भर का जवाब हम ही देंगे, संसार भर का जवाब हम ही देंगे। हम अपने जवाब दे सकते हैं, दूसरे का जवाब तो हम नहीं दे सकते। आपके मन में क्या है? मोदी जी को के अंदर आप क्या देख रहे हैं? आपको क्या फायदा हुआ? हमको राहुल जी दे, नीतीश जी दे, लालू जी दे, चाहे मोदी जी दे, 1100 पेंशन मिल रहा है। 1100 मिल रहा है? हाँ, 1100 मिल रहा है भैया। राशन भी मिल रहा है जी। पानी है, गांव में चल रहा है, जाता है जी। रोड बन गया है जी। अब इसके अलावा अब और वो विकास का बहुत काम है। महिला वाला ऑर्डर हुआ है, सब लोग को खाता में जा रहा है, सुन रहे हैं हमको तो नहीं है उससे लाभ। नहीं, आप तो पुरुष है ना, आपके लिए तो 1100 व्यवस्था कर दिया। ये हमको मिल रहा है, हम क्या कहेंगे नहीं मिल रहा है? जो मिलेगा उसको क्या कहेंगे नहीं मिलेगा? लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि अगर हमको सीएम बना दोगे तो हम 1500 देंगे आपको। वो तो बहुत दिन से हो रहा बा सर, कहाँ मिलता कहाँ मिलल है? हमने कहा जब मिली ओकरे नाम ले। अब घोषणा बहुत होले, हम ये तो अब बूढ़ होता नहीं, लड़काई से लड़त 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 इस सिद्धांत के लड़ाई चकिया चीनी मिल बंद हो गए, सब तो हमने के सामने में मिल बा। अब एकदम भूखमरी पर कगार पर किसान यहाँ के बाद जितना भी किसान बा भूखमरी कगार पर बा। किसान के लड़का हो, चीनी मिल जो है लालू जी के समय में बंद हुआ है क्या? हाँ, तो उसी समय में बंद हुआ था सर, आज से 10-15 साल पहले बंद हुआ है सर। तो ऐसा नहीं सोचा लालू जी जब रहे कि भाई चकिया जो चीनी मिल है उससे आप लोग कितना घाटा हुआ उससे? घाटा तो सर बहुत हम लोग का क्षति हुआ है। चकिया चीनी मिल था तो घर पर सर रुपया अपनी का रसीद था, मांग लेते थे, पैंचा बेटी बहन के शादी कर लेते थे, सुख श्राद्ध कर लेते थे, लेकिन अभी सब बंद है सर। लेकिन लालू जी के जो बेटे कह रहे हैं कि इस बार हमको बनाएंगे मुख्यमंत्री, तो आपके बेटा को वो राजनीतिक उन लोगों का लड़ाई है, उसमें हम लोग थोड़े सकेंगे। हम लोग को जो अपना वोट है, एगो अपना वोट है, यहाँ देना दिल करेगा देंगे अपना वोट। आप मोदी जी की तरफ जा रहे हैं?
मोदी जी का तो हम हइये हैं, तो मोदी जी की तरफ जा रहे हैं, कथी के पूछ रहे हैं हमसे? 25 बार का पूछ रहे हैं? आप बताइए चाचा, क्या माहौल है इस बार? बुजुर्ग क्या सोच रहे हैं इस बार? जी ये अपनी तो मोदी जी मोदी है। जी क्यों चाहते हैं मोदी जी को? जी काम किए हैं। वो तो कहते हैं हाय। मोदी जी वोट छुड़वा है। ना ना चुरवा रहते तो हम लोग को मिलता है 1100 है साल में 6000 रुपया किसान का सब मिलता है, सब राशन उसन सब मिलता है। अच्छा, हम लोग मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी की तरफ है। जी आपको नहीं लगता कि इस बार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जोड़ी वो लोग करने के लिए कुछ करे, हाँ। मगर भाजपा ही जीतेगा। भाजपा यहाँ। चाह रहे हैं जी हैं? आप बताइए श्रीमान जी, भाजपा में इस बार दम नजर आ रहा है एनडीए में, या फिर इंडिया गठबंधन इस बार बाजी मार रहा है? नहीं, एनडीए में ही दम है, एनडीए ही आएगा फिर। हाँ, क्यों, क्या कमाल है, क्या जादू है, क्या? जो आदमी काम किया है इतना दिन से, 11 साल से 12 साल से सत्ता में है, जो काम किया है तो दिखाई नहीं दे रहा है कौन काम किया। हम लोग तो पहले का 90 का पहले का भी सरकार देखे है, क्या काम हुआ है। चलने के लिए तो रोड था ही नहीं था, आज तो हर चीज़ हर सुविधा मिल रही है। क्या नहीं है? 400 रुपया पेंशन मिलता था बुजुर्ग लोगों को, जो 1100 रुपया हो गया। महिलाएं को मिल रही है जो 10-10 हज़ार रुपया हर घर के एक महिला को मिल रही है। तो अभी सुविधा नहीं है, बिजली पानी सारा चीज़ का सुविधा है। तो जो सरकार हमको माने सुविधा दे रही है तो हम तो उसी के बारे में सोचेंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि आपके बच्चों को नौकरी देंगे, आपके बेटों को बाहर नहीं जाने देंगे, आपके बेटों को लड़का लड़की को यहीं पे रोजगार देंगे। वो पहले वो अपने बिरादरी में रोजगार दिए हैं, या दूसरे को देंगे रोजगार? हाँ, वोट देने के समय में हर आदमी गिनता है हमारी बिरादरी है, उसके बाद में पहचाने तब न जाने। तो यहाँ बिरादरी पर वोट है, समाज पर वोट है, जाति पर वोट है, या फिर विकास पर वोट है? यहाँ दोनों है, यहाँ बिरादरी भी है और विकास भी है। दोनों तरह। हाँ, दोनों है यहाँ। अच्छा, अब देखिएगा वो सब विकास मिल रहा है, आज अब वो समय आएगा तो बिरादरी में भी चल जाता है। आप बताइए सर, इधर आइए। विकास पर वोट है, समाज पर वोट है, जाति पर वोट है, और इस बार जो चुनाव का मुद्दा है युवाओं का क्या है? विकास पर वोट है। रोड पहले टूटा हुआ था, अभी रोड सही है। बिजली सही मिल रही है। रोजगार भी मिल रहा है। महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया भी मिल रहा है। पहले जो था कि बेटी बहन घर का रात में नहीं निकलती थी, दिन में नहीं निकलती थी, उस सरकार में जो है जंगल राज था। कोई निकलने पर जो है बाजार जाता था, उसको रास्ता में लूटपाट का ये सब माहौल था। और उस सरकार में जो है बहुत धांधली होता था। और अभी भी है कि उस आरजेडी पार्टी में जो है जातिवाद दिख रहा है। अधिकतर यादव जी लोग का जो टिकट दिया जा रहा है, उसी लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। इसीलिए लेकिन जब तेजस्वी ये कहते हैं कि हम विकास करेंगे तो आपको नौकरी देंगे, आपको रोजगार देंगे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। नौकरी तो इस सरकार में भी मिल रही है, इस सरकार में भी रोजगार मिल रहा है। सबका साथ सबका विकास इस सरकार में है, सब जाति के लिए। पर्सनल ही नहीं है कि यही जाति के लिए, सब के लिए है। आप बदलाव नहीं चाह रहे हैं? नहीं, सरकार ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी की जोड़ी को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छे से, मोदी नीतीश कुमार दोनों मिलकर गठबंधन चला रहे हैं। बहुत अच्छा चल रहा है। अभी देख रहा है लोग, पूरे देश देख रही है बिहार में कितना माने विकास हुआ। हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारा विकास हुआ है, रोड, बिजली, उसके बाद और सारा काम है। ये आपको मेडिकल हुआ, ये सब ब्लॉक में ये सब बहुत अच्छा से व्यवस्था चल रहा है। देखिए चुनाव, हाँ, पीएम आवास लोगों को मिला हुआ है हर घर में। प्रधानमंत्री आवास, यानी कि तमाम ऐसी योजनाएं, क्या वो पहुंच पाती हैं? क्या उन योजनाओं पर ही चुनाव होगा? आपका क्या नाम है? रमेश चौधरी। रमेश चौधरी। रमेश जी, ये बताइए, आप लोग एक मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग भी मिडिल क्लास लोग हैं। मिडिल क्लास लोग इस बार बिहार के चुनाव को कैसे देख रहा है? क्या चाहता है इस बार जो नीतीश और कुमार जी का और मोदी जी का जोड़ी है वो ठीक है, या फिर जोड़ी को बदलना चाहता है? क्या चाहता है? नहीं, बदलना नहीं चाहता है। हाँ। मोदी जी ठीक है। क्यों ठीक है, क्या कारण है? सब जो भैया बोले हैं वो सब के लिए है। भैया जो बोले हैं वो सबके लिए है।
नहीं वो अगर इनकार करते तो सब इनकार करता। कोई भेदभाव नहीं है? कोई भेदभाव नहीं है, है? कोई भेदभाव नहीं है, और जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी चोरी करते हैं वोटों का, कुछ नहीं, जो है सो है। नीतीश कुमार को बता रहे हैं नीतीश कुमार ठीक आदमी नहीं है। नहीं, जो है सो है, जो है सो है। आप बताइए श्रीमान, क्या कहेंगे नीतीश कुमार और एक दूसरी तरफ तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और कोई है राहुल गांधी। हाँ, ये सब लोग हैं ना। इन लोगों से परे हम कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, बोलिए। हमारा उम्र हो गया 75 बरस। हम 50 साल से वोट देते आ रहे हैं। बहुत ज़माना देखे हम लोग। हाँ, ये भी आज की व्यवस्था भी देख रहे हैं। इस व्यवस्था में बिहार भी सुरक्षित है, देश भी सुरक्षित है। और देश का जितना मान सम्मान मिला है उससे भारत के आदमी एकदम गौरवान्वित हो रहा है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि देश हमारा बहुत ऊंचाई पर है। और आशा करते हैं भगवान से, राजनीतिक पार्टी क्या करेगी नहीं करेगी वो हमको तो उतना निम्न वर्ग के आदमी है, उतना समझ नहीं है। लेकिन हम आशा करते हैं से अगर सरकार 10 साल और रह जाए तो मोदी जी का कामना पूरा हो जाएगा, विश्व गुरु बनेगा जरूर। ये मेरी विश्वास। मोदी 10 साल रहे, उधर राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी 2014 से वोट चोरी कर रहे हैं। अच्छा, वो बात नहीं है। ये विपक्ष का तो ऐसा व्यवस्था है, सरकार अच्छा करे तो भी उसमें टांग अड़ाओ, और नीमन करता है तो भी उसमें टांग अड़ाओ। इसका कोई महत्व नहीं है, जनता समझती है सारा बात। अच्छा, एकदम। तब आप जब वोट का बटन दबाने जाएंगे तो देश का मुद्दा रहेगा, प्रदेश का मुद्दा रहेगा, क्या मन में आपके मुद्दा रहेगा जिस पर हमारा राष्ट्रभक्त है, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र सुरक्षित है। यहाँ बिहार से लेकर केंद्र तक हम इतना महसूस करते हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार बिहार में बदल दो, 29 में केंद्र में बदल दो, दोनों सरकार बदल दो, तेजस्वी को यहाँ मुख्यमंत्री बना दो, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। हम लोग पिछले पीढ़ी से देखते आ रहे हैं, मोदी जी के पहले से भी देखते आ रहे हैं। मोदी तो अभी 14 में ही है। हाँ, 14 में आए हैं। जितना तेजी से और जितना जैसे कि सरकारी योजनाओं का लाभ हम तक पहुंचता है, वो कागज में ही पहले रह जाता था। उसके पहले धरातल पर हम लोगों को देखने को नहीं मिलता था। आज धरातल पर देखने को मिलता है। त्याग करेंगे, कामना तो हमारी बहुत है, लेकिन देश के लिए सोचना है, देश के लिए भी समर्पण है, तन मन धन। अगर वैसा नेता मिल जाए तो हम अपना जान भी निछावर कर सकते हैं देश के आगे ले जाने के लिए। इतना हमारा राहुल गांधी के अंदर देशभक्त क्यों नहीं नजर आता? वो भी तो देश के ही हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक यात्रा चलाई, आपके बिहार में संघर्ष यात्रा चला रहे हैं, बिहार वोटर अधिकार यात्रा चला रहे हैं। बाबू, हम हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आपके जैसा नौजवान को हमारा लड़का भी है। हम भी आपके बेटे हैं। हाँ, धन्यवाद है आपको। हमारा पोता पोती भी है। उन लोगों के विषय में हमको दाव पेच नहीं महसूस होता है। क्या यहाँ से हमारी आवाज़ केंद्र तक जाए? आपकी आवाज़ देश दुनिया तक जा रही है। हेडलाइंस इंडिया जो हमारा चैनल है, 1 करोड़ फॉलोवर हैं, पूरा देश देखता है हमारा चैनल को, दुनिया के और भी राज्यों में और भी देशों में हमारा चैनल। बात हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, इससे भी ज़्यादा देशवासियों को रोजगार मिले, खासकर बिहार में रोजगार मिले। कि बिहार और लोग नेता लोग कहता है ऐसे बिहार एक कलंकित राज्य है, यहाँ के आदमी अपमानित होते हैं, उसके व्यवस्था करें, यहाँ रोजी रोजगार का व्यवस्था करें। यही हम लोग तेजस्वी कह रहे हैं कि हम। अरे छोड़िए, आज जो है देख रहे हैं, कल क्या करेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसे हम, लेकिन हमारा मन जो है सो तो बस। आपका मन मोदी में है? सही है, मोदी में इनका मन है। आप बताइए, आप लोग तो युवा हैं, युवा भी कुछ चाहते हैं क्या? युवा है तो क्या करें? युवा क्या चाह रहा है? युवा तो चाह रहा है मोदी सरकार को, मोदी जी को। हाँ। मोदी जी में युवा ने क्या देख लिया? मोदी जी बहुत काम किए। हाँ। और हमारे नीतीश कुमार, मोदी फर्स्ट नंबर तो मोदी जी हमारे देश में, और हमारे बिहार में नीतीश कुमार। हाँ। अच्छा, आप बताइए, मोदी नीतीश की जोड़ी या फिर युवा चाहते हैं जन स्वराज और तेजस्वी यादव? देखिए, मोदी और नीतीश का जोड़ी चाहिए, युवा को कुछ नहीं चाहिए। सब हवा पानी है, हवा देता है,
याद है तेजस्वी यादव क्या बोला था? तेजस्वी यादव बोला था कि जब वक्त बिल पास हुआ, क्या बोला, अगर हम मुख्यमंत्री रहते तो वक्त बिल को लात से मार के फेंक देते। तो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, जनता को मानेगा? जनता को मार देगा। जो पहले रिवाज था कि 7 बजे के बाद घर से नहीं निकल 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलना पड़ता था, वही रीजन आ जाएगा। तो सब मन बना लिए कि एनडीए का सरकार चाहिए। अरे तेजस्वी कह रहे, राहुल गांधी कह रहे सरकार नहीं आ रही है, नीतीश कुमार जी और मोदी जी का झोला बन रहा है, तुम कह रहे हो यहाँ विधायक बदल। आप देखिए अब क्या चाहिए, अब इतना विकास कर रहा है, और महिलाओं को 10,000 रुपया दिया है, जीविका रोजगार 2 लाख रुपया देगा बिजनेस करने के लिए। इतना विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है पहले देखिए ना। पिपरा में तो गजब विकास किया है, यहाँ का जो विधायक है, स्थानीय विधायक, गजब विकास किए हैं, 5-5, 10-10 पुल बनाए हैं। अभी मेन मुद्दा था जो चकिया का ओवरब्रिज, वो अभी मुद्दा ही पास कर दिए हैं। चकिया ओवरब्रिज का जो मुद्दा था तो उसका कार्य आरंभ का नारियल फोड़ा गया है। वो छठ पूजा के चलते रुका हुआ है कि छठ व्रतियों उसमें जाती है, जो मधुआ रोड है वहाँ पे गंडक नदी है, वहाँ पे पूजा करने जाती है, उसके कारण रुका हुआ है, नहीं तो काम चालू हो गया रहती है। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी वोट चोरी करके 2014 से लेकर 25 तक मुख्य प्रधानमंत्री रहे। वो तो खुद चोर है, वो खुद चोर है, तो वो क्या बोलेगा? अपने चोर है तो मोदी को चोर कहेगा। मोदी लेकिन अभी कोई नेता नहीं आया है, और मोदी अभी नहीं जाएगा, ये भी मत सोचिए। जब तक मोदी योगी है तब तक कोई नहीं आएगा। योगी जी तो बुलडोजर चलवा रहे हैं बरेली में, उनका कोई परतर करेगा। 2 ही नाम गुजता है, मोदी और योगी। मोदी और योगी के सामने कोई नहीं है, या कांग्रेस हो या आरजेडी हो या जॉन सूरज। योगी मोदी सबका जादू फेल है। कैसे फेल है? उसके कहने से थोड़े फेल है। जब आएंगे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन और नेता आएंगे कांग्रेस के, तो योगी जी आएंगे तो कुछ नहीं होगा। कह रहे योगी जी की हवा फेल निकाल देंगे। तो आने दीजिए ना, एक बार आएगा तो समझ जाएगा ना। अस्तिया लेकिन नहीं, कोई देश भारत से लग सकता है। लड़ाई अगर करता है कोई देश, कभी सुने कि भारत पर अटैक हुआ है? क्या है? सबका बाप बैठा हुआ है मोदी जी। कह रहे ट्रम्प दबा दिया है मोदी जी को, दबा दिया है। नेपाल ऐसा देश है, मोदी मोदी चिल्ला रहा था, जो अभी बीच में आंदोलन हुआ था, तो नेपाल ऐसा देश है कि मोदी मोदी चिल्ला रहा था। आया था समझा। तेजस्वी और अखिलेश कह रहे हैं कि नेपाल जैसा हाल भारत में भी हो जाएगा, आप जैसे युवा सड़कों पर उतर जाएंगे और मोदी जी की सरकार गिराएंगे। सब झूठ बात है। ये सब झूठ बात है, इस सब पे विश्वास नहीं कीजिए। यहाँ पे एनडीए का सरकार बनेगी, और एनडीए का सरकार है और रहेगा। अरे कह रहे हैं MY समीकरण चलेगा, मुस्लिम प्लस यादव तेजस्वी के साथ, और जो छोटा मोटा जाति है, आप जो जाति है, जो और भी समाज के लोग हैं, वो भी सीधा तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। नहीं, ये सब समाज, आप गुप्ता है। नहीं, झूठ बात है। पूरा बेस चाहती है कि एनडीए एक ही कमल छाप है, कभी कमल खिलेगा। बस पूरे जनता ने मन बनाई है कि फिर से कमल खिलाना है। लालटेन बोल रहे हैं कि दबेगा इस बार। लालटेन तक कहिए बुता गया, नहीं मालूम है? लालटेन तक कहिए फूट गया। लालटेन का बाजार है? नहीं है, अब कमल का बाजार है, कमल खिलता है। मशीन में लालटेन आएगा तो देखा जाएगा। लालटेन फूट गया है तो उसका तीर मार के फोड़ देता है, और कमल खिल जाता है। तो लालटेन का क्या जरूरत है? लालटेन जरूरत नहीं है। हाँ चाची, लालटेन का जरूरत है कि नहीं बताओ? लालटेन तो कहिए मुझा गए, लमटेन तो कहिए बुता गए, बुझा गए। हाँ, लालू यादव चोर है। लालू यादव इतना चोर तो कोई नेता नहीं थे। लालू यादव चोर है? हाँ, चोटा है। वो कह रहे मोदी जी चोर है। बोरा दहवा दिलक, अथी में गरीब के ना दिलक 5 रुपया खाए ला, तो चोर ना बा, तो कथी है? नीमन बा। वो तो कह रहे मोदी जी चुरवा है। नहीं, मोदी जी तो ऐसा तो कोई नेता नहीं आयल। कह रहे मोदी जी वोट चोरी करता है। ना, मोदी ऐसा तो कोई नेता ना। हाँ, कह रहे मोदी को भगा दो। काहे मोदी जी भाग जाएगी? बिहार से निकालो बाहर। नहीं, तेजस्वी को लाओ, लालू जी के बेटवा को। ना, लालू के बेटा आई साफ एरिया बुढ़ा दिया। और लालू जी के बेटा आई तो तुहार बचुआ कर नौकरी मिली ना दी, खाली राय जी के देवले, खाली राय जी के देखले। हाँ, दोसर जात के तो देखे ना। हाँ, वो कह रहे हैं आपके खाता में 1500 रुपया आइल ना देले बा कोई, तो हम कैसे ना ली? 200 यूनिट बिजली फ्री मिला। मोदी के खाई था नहीं तो ओकर गायब। मोदी चाहिए बस। हाँ, मोदी। कह रहे मोदी को तो भगा दो इस बार। हाँ, ना भगावल जाई, मोदी रही। हाँ। क्या बाबा, महिलाएं भी प्रभावित हैं? प्रभावित है बहुत, सब कोई प्रभावित है, सब कोई प्रभावित है। हम लोग कार्यकलाप देखते ना हैं। मोदी ऐसा नेता कोई
कोई आए राहुल गांधी है ना है। चोर ना रहे तो बोरा कैसे दहवा देलक, लेकिन गरीब के ना देलक। तब एबर गरीब के देखई त मोदी, तो मोदी के खाई तानी, मोदी के गवई तानी। मोदी क्या दे रहे हैं? मोदी सब कुछ दे रहा है, सब कुछ देता। क्या मिल रहा है आपको? सब कुछ राशन देता, बिजली दे देलक, रोड नीमन बन गल चलेला। एबेरा 10,000 रुपया देता, 2 लाख रुपया दी। रोजगार को के खाएम नु, बाल बच्चा खाई नु। कह रहे झूठा बोल रहे हैं सब। हाँ, सब साँच बात बा, सब साँच बात बा। तो मोदी को हराओगी इस बार? हाँ, मोदी के कभी ना हराएंगे, कभी ना हराओगी? कभी मोदी ना रहा। लमटेन दबाओगी? हाँ, लमटेन के भगाएगी। देखिए, बिहार की महिलाएं भी किसी से कम नहीं है और बिहार का चुनाव इस बार क्या कह रहा है, मुद्दे बिहार में क्या हैं, बड़े मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा और आखिरकार महिलाएं भी बिहार की इस बार वोट के लिए तैयार है और जनता के बीच 14 तारीख को ये सार्वजनिक हो जाएगा कि किसकी बनेगी बिहार में सरकार। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा।